राजस्थानी और अगर बात करें दाल बाटी चूरमे की, तो ऐसे में हम राजस्थानी पीछे कैसे रह सकते हैं। और दाल बाटी तो आपने ज़रूर खाई होगी, और उससे भी ज़्यादा फेवरेट हमारा चूरमा, जिसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। चूरमे को हमेशा हाथों से बनते तो देखा होगा, लेकिन इस बार जो चूरमा बना है वो जेसीबी से बना है ना, हैरान करने वाली बात। अगर बात करें जेसीबी की, ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फावड़े और 100 से ज़्यादा लोगों की, तो एक बार तो सुनने में लग रहा होगा कि भाई किसी कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा है, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन साइट का काम नहीं चल रहा है, यह सब एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि इन सब का धार्मिक आयोजन में क्या काम, तो इसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इन सब मशीनों से यहाँ चूरमा बनाया जा रहा है, वो भी 50, 100 या 200 क्विंटल नहीं, पूरे 350 क्विंटल, इतना कि यहाँ चूरमे के टीले ही टीले बन गए। दरअसल जयपुर जिले के कोटपुतली में 30 जनवरी सोमवार को कुहाड़ा के छापला भेरूजी मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर साल इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ मान्यता है कि यहाँ भेरूजी को विशेष प्रसादी में चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसी आयोजन को लेकर पिछले 1 महीने से यहाँ तैयारियां चल रही है। इसके लिए इस बार 50 बीघा से ज्यादा बड़े एरिया में पंडाल भी तैयार किया गया है। इस बार मेले में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का आने की संभावना है। इसके लिए 350 क्विंटल चूरमा तैयार किया गया है। इस चूरमा को बनाने के लिए 100 लोगों की टीम जुटी हुई है। यह रोट से बनाया गया है। इन रोट के गोबर के उपलों में सेका गया है। रोट अच्छी तरह से पीस जाए, इसके लिए खेती में काम आने वाली थ्रेशर मशीन काम में ली गई है। पहले आटे से मोटी बाटियां बनाई जाती है। बाटियों को फसल काटने वाली थ्रेशर मशीन में पिसा गया। इसके बाद चूरमा में शक्कर, ड्राई फ्रूट और अन्य चीजें मिला के जेसीबी को बुलाया गया। इस चूरमा में करीब 750 किलो काजू बादाम मिलाए गए हैं। शुक्रवार को चूरमा बनकर तैयार हो चुका था। अब शनिवार को इसमें घी मिलाया गया था। और अगर बात चूरमे की हो तो उसमें घी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस पूरे चूरमे में करीब 26 क्विंटल घी मिलाया गया और इस चूरमा बनाने में करीब 3 से 4 दिन का समय लगा। चूरमा बनाने के लिए मशीनों के साथ कई लोगों की टीम मिलकर इसे तैयार करती है। खास बात यह है कि इन मशीनों को काम लेने से पहले अच्छी तरह साफ किया जाता है। इन्हें पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद जो लोग चूरमा बनाने के लिए टीलों पर चढ़ते हैं, उनके पैरों को भी कपड़े और पॉलीथीन से ढका जाता है। वहीं मेले के 1 दिन पहले 29 जनवरी को चोटिया मोड़ से मंदिर परिसर लगभग 3 किलोमीटर की विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन करता है। वहीं कलश यात्रा में ग्रामीण महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ शामिल होती है। इस दौरान भक्तों पर मेला प्रशासन कमेटी द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाती है, जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहती है। वहीं लक्खी मेले में धमाल कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। इसमें 8 मासी धमाल पार्टियां प्रस्तुतियां देती है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ खिलौनों की दुकान, चाट, पकौड़े के ठेले और झूले लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोटपुतली सीकर स्टेट हाईवे से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 भव्य दरवाजे से गुजरना पड़ता है। 116 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर तक पहुंचा जाता है। मंदिर परिसर में प्राचीन भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित है। इनके साथ ही सवाई भोज, शेड़ माता और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। लक्खी मेले में विशेष बात यह है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण ही देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सोनगिरी पोसवाल नाम के ग्रामीण प्रथम भेरूजी के भक्त थे। वह भैरव बाबा की मूर्ति को ग्राम कुहाड़ा में स्थापित करवाना चाहते थे। भक्त भैरव बाबा की मूर्ति लाने काशी चले गए। भैरव बाबा ने उन्हें सपने में दर्शन देकर सोनगिरी से बड़े बेटे की बलि मांगी, जिस पर बड़े बेटे की बलि देकर भेरूजी की मूर्ति लेकर चल देते हैं। भैरव बाबा परीक्षा से खुश होकर पुत्र को जीवित कर देते हैं। इसके बाद भक्त और उनके बेटे ने पंच पीरों के साथ गांवों में मूर्ति की स्थापना विधि विधान से जागरण और भंडारे के साथ की। आज भी प्राचीन पंचदेव खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। प्रतिवर्ष होने वाले लक्खी मेले में लाखों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। वहीं कई सारे नेता भी इसमें शामिल होने आते हैं।